कन्हैया बोले ये बात हमें पसंद ना आई भैया, गैयन की सेवा करवे को हम ग्वाला हैं और गोरस खावे को मथुरा के लोग हैं। भैयाओ ऐसे मथुरा में बेचते गए ना तो मथुरा के तो खाए खाए के पहलवान बन जाएंगे और अपन बेच बेच के सूख जाएंगे, और काऊ देना उनके द्वारा ऐसे पिटेंगे कि भगते के लिए नहीं मिलेगी। सो मेरी बात मानो, चकाचक माखन खाओ, जो बेच बे जाए वहां से छीन के खाओ, और खावे पीवे से बच जाए तो तुम्हें दिखाए तहां ले जाओ, पर माखन पर पहलो अधिकार हम ग्वालन को है। ब्रजवासी बोले हाँ लाला यह बात में तो कछु दम है, तूने बिल्कुल ठीक कही, पर बोल आज कौन के घर चोरी करें। कन्हैया बोले पहले तो अपनी घर में चोरी करवे को अभ्यास करो, फिर दूसरे के घर की सोचेंगे। चोर पहले घर में ही होशियार बनता है। ठीक है, सबने अपने अपने घर चोरी करी तो कन्हैया ने भी करी। फिर दोबारा सब मिले, कहो भैया कन्हैया कैसी रही। कन्हैया बोली तुम बताओ। एक छोरा बोलो हमने तो जन्म कर्म में पहली बार चोरी करी कन्हैया। सुमैया ने पकड़ के बहुत पिटाई करी कि देख ले भैया पीठ सूझ गई हमारी। कन्हैया बोले जादारी के मैया ने पकड़ ली और तू पिट के भगा आयो, ऐसे चोरी करेगो। अरे वो चोर ही कैसो जो पकड़ में आ जाए, और पकड़ में आ भी जाए तो कम से कम पिटाई से तो बचो, नेकू बातें बनावो ना आवे तो कू। ब्रजवासी बोले भैया हमें चोरी करवे को अभ्यास ही ना है। कन्हैया तू एक काम कर, हम तो भैया तेरे संग में ही जायो करेंगे चोरी करवे, सो जैसे करी जाए वैसे तू हमें बता दियो कर, जो तू कहेगा सो हम करेंगे भैया, तू हमारो सरदार बन जा। कन्हैया बोले तो ये ठीक रहे, आज से अपन सब मिलकर के चोरी करवे जायो करेंगे, अपने एक मंडली बनाएगा। ठीक है कन्हैया, बनी बनाई है मंडली अपनी, या मंडली को नाम का रखेंगे। कन्हैया बोले अपनी मंडली को नाम होएगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। बोल माखन चोर भगवान की जय। फिर क्या था महाराज, देखते देखते बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल की स्थापना हो गई और सर्वसम्मति से अध्यक्ष बन गए भगवान बालकृष्ण प्रभु, सदस्य बन गए सब मधुमंगल श्री दामादी ग्वाला। अब तो घर घर में माखन चोरी प्रारंभ। गोपियों को बड़ा आनंद, बड़ा सुख, उनका मनोरथ भगवान ने इस माध्यम से पूर्ण किया। प्रत्येक गोपी दधि मंथन करते समय यही भावना करती थी, आज मोरे अंगना में आवो नंद लाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आवो नंद लाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आप भी आवो संग में ग्वालों को लाओ, आप भी आओ संग में ग्वालों को लाओ, आप भी आओ संग में ग्वालों को लाओ, आप भी आओ संग में ग्वालों को लाओ। मीठी मीठी बत्तियां सुनावो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आवो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरे कोरे मटकन में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकन में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकन में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकन में धोरी धोरी गैयन को। न्यारो ही जमाए राखो दही नंदलाल, राखो दही नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में
श्याम। और माखन चोर भगवान की जय। तो गोपियां सब भगवान का आह्वान करती थी मन से कि प्रभु एक बार आकर के हमारे हाथ का भी माखन पा लीजिए। तो उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही भगवान ने ये लीला प्रारंभ करी। अब इस लीला के बहाने गोपियों को प्रभु के दर्शन का सौभाग्य मिलने लगा। घर में माखन चोरी करते हैं प्रभु तो दर्शन करती हैं, और बाद में पुनः जब तृप्ति नहीं मिलती कि और दर्शन करें तो फिर क्या करती हैं गोपियां? पन घट पर पानी भरते समय आपस में परामर्श करती हैं कि कैसे दर्शन किया जाए लाला का। तो योजना पन घट पे बनती है और घर में आके सब गोपियां अपने मटका उठा उठा के पटक देती हैं। और जब सासू जी चिल्लाती हैं, ए बहू ये मटका कैसे फूटे पड़े हैं? तो भोली सूरत बना के बहू रानी कहती हैं, मैया कहा बताएं, नंद को छोरा आयो, मैंने हाथ जोड़ के बहुत समझायो पर वाने एक ना मानी। पूरी मंडली के साथ एकदम वाने हमला कर दियो, सबरे मटका उठा उठा के फोड़ के भाग गए। सासू जी लाल पीली, या जसोदा के छोरा की इतनी हिम्मत। बहू रानी कहती, मैया तुम्हारो बुढ़ापे को शरीर है, ज्यादा गुस्सा मत करो, मोते कहो मैं जाऊंगा भाली खरी खरी सुना के आऊं जसोदा जी। सोई सासू जी कहती हैं, हाँ बहू तू जल्दी जा, या समय जा और ऐसी सुना के आइयो कि जसोदा याद रखे। बोले हाँ मैया चिंता मत करो। और सब बहुएं सब गोपियां या बहाने घर से निकलें और झुंड बना के पहुंच जाए नंद भवन। ए जसोदा मैया, मैया दौड़ के आए, बहनाओ का बात है, कैसे आई हो सबकी सब मिलजुल के? गोपियां बोली, मैया तेरे छोरा की करामात सुनावे आई है, शिकायत करवे आई है। मैया चौंक के पूछे, बहना कहा कर दियो मेरे लाला ने? गोपियां कहती हैं, सुनो मैया, हम काऊ की चुगलखोर ना है जो पीठ पाछे चुगली करें। हम तो जो कहेंगी मुंह पे कहेंगी, खरी खरी कहेंगे। निकाल अपने छोराए बाहर, कहां छुपा रखो, पीठ पाछे काऊ की चुगली ना करें हम। तो मैया आवाज लगावे, ओरे कनुआ। कन्हैया दौड़ के आ जाए, हाँ मैया कहा बात है? बोले लाला देख तो ये सबरी गोपियां आज तेरी शिकायत लेके आई हैं। बोलते ने कहा कि यो जो मैया ने ताड़ना लगाई, कन्हैया एकदम भोली सूरत बना के मुंह लटका करके धीरे से कहते, मैया हमने का कर दियो? मैया को बड़ी दया आ जाए, मेरो घोरो भारो छोरा। बताओ कहा कि हो या छोरा ने? आप गोपियां बड़ी प्रसन्न, भगवान की इस भोली सूरत पर सब मुग्ध होती हैं। और एक तो मैया से शिकायत करती हुई बातों में मैया को उलझाती हैं, बाकी सब खड़ी खड़ी लाला की इस भोली सूरत का दर्शन आनंद लेते हैं। और जब एक गोपी की शिकायत पूरी हो जाए तो तुरंत दूसरी शिकायत कर वे आगे बढ़ जाए और आपस में कल्पना करती रहती है, बहन जितनी देर तक शिकायत करेंगी उतनी देर तक दर्शन मिलेंगे, इसलिए शिकायत बंद ना हो जाए। एक के बाद एक शिकायत करेगी, दूसरी तैयार कर लेती है कि मुझे क्या शिकायत करनी है, और इसी बहाने दर्शन करते हैं। शिकायत क्या करती है सुखदेव बाबा के शब्दों में सुने, वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपय कल्पितैस्तेययोगैः मरकान भोक्षन् विभजति सचिन् नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। पहली गोपी आगे बढ़ के बोली, मैया बत्सान मुंचन, तेरो छोरा आवे और घर के सवरे बछड़ा खोल के भग जावे। तब तो मैया ने समाधान किया, अरे बहना निश्चित रूप से तू गैया दोवे जा रही होगी, तभी मेरे कन्हैया ने बछड़ा खोल दियो होएगो। बोले नाय मैया क्वचित असमय, जब दूध दोवे को कोई समय ना होए तब खोल के भग जाए ये, और एक दिना में दूध दोवे जा रही तब बोली कन्हैया ने बछड़ा खोल दीजो। सो चिल्ला के बोलो, ए गोपी तेने का नौकर समझ रखो है मोकू, खुदा करके खोल। तो मैया जब मैं कहूं तब खोले ना है, और बाद में जब दूध दोवे को समय ना हो तब खोल के भग जाए। वत्सान मुंचन क्वचित असमय। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले ये ब्रज गोपी बिल्कुल ठीक ही कह रही है। क्या? बोले संसार के खूंटे से बंधा हुआ प्रत्येक जीव पशु की तरह है,
बछड़ा है, अज्ञानी जीव बंधा है संसार के खूंटे से, और यदि समय पाकर के मुक्ति पावे तो जन्म जन्मांतर बीत जावे। अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति परांगति। जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं तब कहीं मुक्ति की घड़ी आती है और मुक्त हो पाता है। पर तुम्हारे कन्हैया ऐसे हैं जिस पर कृपा दृष्टि डालें उसे असमय में ही मुक्ति का अधिकारी बना देते हैं। उसका पात्र हो या न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाए वो असमय में ही मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। भगवान का नाम ही है मुकुंद, मुक्तिम ददाति, जो सबको मुक्ति का दान कर दे वो मुकुंद। इस प्रकार से ब्रज गोपी एक सिद्धांत मानो इस बछड़े को असमय में खोलने के माध्यम से बतला रही। मैया ने समाधान बताया, देख बहन, यदि मेरो छोरा ऐसो काम करे तो एक जना याकू पकड़ के ऐसी डांट लगाए दो कि दोबारा हिम्मत ही ना पड़े जाके। अरे तुम्हारो तो अधिकार है मेरे लाला पे। दूसरी गोपी आगे बढ़ के बोली, मैया वो तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और एक जना मैंने याकू पकड़ के जैसी डांटनो प्रारंभ किया सो ये ही करके हंसवे लगो। अब मैं गुस्सा दिखाती जाऊं ये हंस तो जाए। मैया भगवान जाने जाकी हंसी में का जादू है कि मेरी सारी गुस्सा पर पानी फिर गए। मोकू हंसी आएगी स्वयं। रोष संजात हर्ष। मैया ने फिर तीसरा उपाय बताया, बहन तू एक काम कर, जैसे ही मेरो छोरा घर में घुसे या के सामने माखन मिश्री सब परोस के धर दो, चुपचाप बैठ के खा लेगो तो बिल्कुल परेशान ना करेगा, और जितनो खा जाए वहां से 10 गुनो मेरे घर में आकर के ले जाओ, तुम जितनो मांगोगी उतनो दे दूंगी। तीसरी गोपी आगे बढ़ के बोली, मैया तेरो छोरा खाए लेगो तो काम तो से मांगवे आएंगे। अरे हमारो लाला है, चाहे जितनो खाए ले, खावे की मना थोड़ी है। पर समस्या तो ये है मैया, एक दिन हमने ये करके देख लियो, तेरो छोरा आयो, मैंने मटका जाके सामने ही धर दियो और मैं चुपचाप हाथ जोड़ के बैठ गई, देख लाला जितनो खानो हो चुपचाप बैठ के खा ले। तो टेढ़ी निगाह करके बोलो, ए गोपी तेना कम वो भिकमंगा समझ रखो है? अरे मेरे घर में काय बात की कमी है, तू आके मेरे घर खा लीजिए। जब मैं बोली लाला तू भिकमंगा तो ना है, तो फिर तू चोरी काय क्यों करे? तो हंस करके कहते हैं, चोरी के माल में स्वाद ही कछु और होए। अब बताओ मैया, और उसके धर दो तो खावे ना, और बाद में चोरी करके ही स्वाद आवे। स्तेयम स्वादवत अति, चोरी के माखन को ही ये स्वादिष्ट मानता है। मैया बोली, तो एक काम कर, तू अपने सारे माट मटका छींके पर लटका दे, ये पहुंचे कोई ना है। एक गोपी बोली, मैया ये देखवे में ही छोटो है, पर याके पेट की दाढ़ी देखी कहाँ है आपने अभी? कल्पितस्तेय योग, चोरी में बड़ो कुशल है मैया, यानी एक मंडली बना रखी है, तुम्हें पता ना है? जब मंडली लेके आवे तो छींके पर माखन पावे तो तगड़े ग्वाला को घोड़ा बना ले, बाकी ऊपर दूसरे को खड़ो कर दे, बाकी ऊपर तीसरे को, और सबके ऊपर स्वयं ठाड़ो है जाए। माखन आके हाथ में आ जाए सो खात हो जाए, टपकात हो जाए, वालन को भी खवात हो जाए। अब बोलो मैया कहाँ धर दे? एक गोपी बोली, मैया मुंह पे बीती सो तो काहू पे ना बीती होगी। बहन तू भी सुनाए दे। बोली, मैया तेरो छोरा मंडली के साथ मेरे घर आयो, माखन खायो, मैं चुपचाप देखती रही, कछु नहीं बोली। खावे पीवे की चीज है, चलो खाए लन दो, अपनी छोरा है। पर खाते खाते सबन को पेट भर गयो तो जाने ऐसी आवाज निकारी कि हजारन बंदर मेरे घर पे टूट पड़े। भगवान जाने मैया याके सत्तन को बंदर समझे, मरकान भोक्षण, और यानी बंदरन को लुटानो प्रारंभ कर दिया। मैया में फिर हिम्मत बांधे बैठी रही, चलो कोई बात नहीं, बंदरन खवाए लन। राम अवतार में बहुत सेवा करी इन बेचारे बंदरन ने, सो कृष्ण अवतार में कन्हैया ने खूब माखन लुटा लुटा के खवायो। पर मैया जब बंदरन को भी खाए खाए के पेट भर गयो तो बंदरन को स्वभाव हो, जब पेट भर जाए तो सूंघ सूंघ करके भग जाए। तो पेट भर गयो तो सूंघ सूंघ के मटका सबरे बंदर भग गए। जब बंदर सूंघ के भागवे लगे तो तेरो छोरा आयो और वो मटका को उठा के बंदर की तरह स्वयं सूंघवे लग गए, और सूंघ करके नाक सकोड़ तो भयो, बोलो अरे राम राम, कितनो सड़ो माखन धर राखवे, बंदरू ना खावे, और कोई खा लेगो तो बीमारी पड़ लेगो। और यो कह के धड़ाम से मटका पटक दी और भग गए। मरकान भोक्षण विभजति सचेत नाति भांडम भिनती, खाए ले खवाए दे लुटाए दे और बाद में मटका फोड़ के और भग जाए।
एक गोपी बोली मैया मेरे घर न गैया है न गोरस है, पर तेरो छोरा मुकू भी परेशान करे। मैया बोली बहना जब तेरे यहाँ कछु खावे पीवे को सामान ही ना है तो तू को परेशान का करे फिर। बोले सुनो मैया, तेरो छोरा अचानक मेरे घर घुस आयो, पूरो यानी मेरो एक एक घर छान मारो, पर खावे जब कछु ना मिलो तो या को बड़ी गुस्सा आई। अपने सखानते बोलो अरे राम राम कैसे घर में घुसे आए, या में खावे की एक चीज नहीं मिली, ये घर है कि मरघटा है। मैया जाने पहले तो मेरे घर को गारी दी, और भरुया की गुस्सा ठंडी ना भई तो जाने कहा कि यो मेरी बड़ी छोरी गहरी नींद में सोई रही, चुटिया ने बाकी ज्यादा लंबी हती, सो दवे पामन आयो बा छोरी की चुटिया खटिया की पार्टी से बांध दी, और जाते जाते बाके कान में हुआ करके भाग गई। छोरी एकदम हड़बड़ा के जगी, और जैसी खड़ी भई सो पीछे से चुटिया तनी चिल्लावे लगी मैया बचइयो मोको खटिया ने पकड़ लियो। मैं घबराई, हे भगवान ये भूत बलाए मेरे घर में कैसे आएगी, आज खटिया कैसे पकड़ सके। जब दौड़ी दौड़ी आई तो छोरी की चुटिया खटिया से बंधी पाई, और तेरो छोरो भाग तो नजर आयो। द्रव्या लावे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश तो का, छोरन कुरवा दे मैया। मैया बोली तो बस एक उपाय मेरी समझ में आ गयो बहन, मेरे लाला को हवा से बहुत ही डर लगे, सो तुम एक काम करो अपने माट मटका सब अंधेरे कमरा में धर दियो करो, हवा के डर से घुसे कोई नहीं। एक गोपी आगे बढ़ के बोली मैया तेरो छोरा स्वयं हवा बनो डोले, ये भला कौन से हवा से डर पेगो, हमने ये भी उपाय करके देख लियो। ध्वांतागारे धृत मणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम। मैया जब अंधेरे घर में माट मटका धर दें तो तेरो छोरा जैसी घुसे, भैया तुमने इतने सुंदर अलंकार पहना रखे हैं कि इनमें इतना प्रकाश है कि जहां जहां लाला पग धरे तहां उजी तो हो। अंधेरे घर में घुसते ही इतना प्रकाश है जाए कि जब अंधेरो ही ना रहेगा तो हवा से कैसे डरेगा। इस प्रकार से एक के बाद एक गोपी शिकायत पर शिकायत करती जा रही है, और मैया जब बगल में खड़े कन्हैया को टेढ़ी निगाह से देखे, चोरे लाला तू ऐसे काम करे, तो कन्हैया मैया को देखते इतनी भोली सूरत बना लेते हैं कि मैया को भी हृदय में दया आ जाती है। और जैसी मैया गोपियन की बात बड़े ध्यान से सुनने लग जाएं, और कन्हैया टेढ़ी निगाह से मैया को देखें मैया मुझे देख रही है का। और जब कन्हैया देखते हैं कि मैया का ध्यान गोपियों के ऊपर है, तब बगल में खड़े कन्हैया गोपियों को इशारा करते हैं ठीक है कर लो शिकायत, तुम सबन की खबर ना लई तो मेरो नाम नंद को लाला ना। और जहां मैया की दृष्टि घूमे सोई भोले बन के फिर खड़े हो जाए। इत्थम स्त्री भी सवय नयन। इस प्रकार से मैया की दृष्टि पड़ते ही भयभीत, और दृष्टि हटते ही गोपियों को ताड़ना दिखाने लग जाती है। और इसी दिव्य आनंद को पाने के लिए गोपियां आती हैं। अंत में मैया कन्हैया का ही पक्ष लेती हैं। सुनो बहनाओ, सबकी सुन ली मैंने, मेरो छोरा चोर है तो काउदना चोरी पकड़ के क्यों ना दिखाओ। जब तक पकड़ के ना दिखाओगी वो विश्वास ना हो सके, चलो भागो यहाँ से। गोपियां कहती हाँ हाँ मैया काउदना पकड़ के दिखाई देंगी। यो कह के गोपियां सब चली जाती हैं। मैया बाद में लाला को समझाती है, देख बेटा कन्हैया तू सच्ची सच्ची बताइयो, ये सब सच्ची कह रही है का। कन्हैया कहती मैया ये सब नंबर 1 की झूठी। मैया हंस के कहती हाँ हाँ सो तो मुझे विश्वास है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरी घर में जन्मे हैं, बाकी तो सब झूठे हैं। परदारी के तेरी चोरी पकड़ में कहीं आ गई मेरे, मैं बहुत बुरी पिटाई करूंगी, छोड़ दियो ये सब चोरी चपाटी। कन्हैया माँ को तो एकदम विश्वास दिला देते हैं, और फिर एकांत में दौड़ के गोपियों के बीच आ जाते हैं। हे गोपियों, कछु सच्ची और कछु अपने मन से झूठी मर गई मेरी शिकायत। गोपियां हंस के कहती हैं हाँ हाँ तुम एक चोरी करोगी तो हम करोगे, हम 4 शिकायत करेंगे। इस प्रकार से बड़ी सुंदर माखन चोरी लीला प्रभु ने करी, गोपियों का मनोरथ पूर्ण हुआ। पर एक दिन एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपधारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। एक दिन प्रभु विचार करने लगे
ब्रज का माखन तो बड़ा स्वादिष्ट है, पर ब्रज की धेनु, ब्रज की वेणु और ब्रज की रेणु, इनका बड़ा महत्व है। तो ब्रज की धेनु तो हम खूब चराएंगे गाय, और ब्रज की वेणु भी खूब बजाएंगे, पर ब्रज की रेणु में स्वाद क्या है, एक बार ब्रज रज का भी स्वाद चाखे। ऐसा विचार करके कन्हैया ब्रह्मांड घाट पर क्रीड़ा करते हुए सबकी आंख बचा करके एकांत में गए और मिट्टी का डेला मुंह में धर के कुटकने लगे। जैसी कन्हैया के मुख में मिट्टी जाते दाऊ जी ने देखी, दौड़ करके लाला का हाथ पकड़ा। चौरे कन्हैया, कहा है तेरे मुंह में? मुंह में मिट्टी भरे। कन्हैया बोले दाऊ जी बोले अच्छा तो हम ते झूठ बोलेगो तू, चल तेरी शिकायत करूं मैया ते। सबरे ग्वाला आ गए, दाऊ भैया कहा भयो? दाऊ ने कहा देख यानी मिट्टी खाए ली, चलो मैया से शिकायत करें, शिकायत ना करेंगे तो मिट्टी खा खा के या के पेट में कीड़ा पड़ जाएंगे, और तब तो हम शिकायत करेंगे। सबरे ग्वाला पकड़ के ले गए कन्हैया को। कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन्। मैया आज तेरे कन्हैया ने हमारी आंखन के सामने मिट्टी खाई ली। मैया घबराई, हे भगवान अब तक तो माखन खावे की शिकायत आती, तो कोई बात ना है, माखन तो खावे की चीज ही है। मैं कछु ना बोली तो अब यानी मिट्टी पर हाथ साफ करना प्रारंभ कर दी। अब हूं ना बोलूंगी तो भगवान जाने ये कहा करेगा। इस शिकायत को सुनते ही हितैषिणी मैया ने तुरंत लाठी उठाई, पकड़ लियो कान कन्हैया को। कस्मान मृत बदान्तात्मन भवान भक्षितवांगः बदन्ति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। हे अदान्तात्मन, हे चटोरे, जो हाथ लगा सो खा लिया, सच बता तेरे मुंह में क्या है? कन्हैया घबराए, तुरंत हाथ जोड़ के कहवे लगे, नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। अरे मैया ये सबरे ग्वाला नंबर 1 के झूठा, सर्वे मिथ्या विशंसनः। भगवान मैया बोली अच्छा कल तक गोपियां झूठी, अब ये तेरे ग्वालऊ झूठे हैं, केवल तू ही सत्यवादी है, सच बता कन्हैया। कन्हैया बोले मैया मैं सच्ची कहूं कि सब के सब झूठा, मैंने मिट्टी बिल्कुल ना खाई। और तो को फिर विश्वास ना होई मैया, तो यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। मैं तो तुम्हारे सन्मुख बैठा हूं, विश्वास ना है तो मुंह खोल के देख ले। मैया बोली हाँ ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही, चल खोल अपना मुंह। जैसे कन्हैया ने मुख खोला, प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा प्रभु के मुख में माटी और मैया के हाथ में सांटी, और कहीं मैया ने माटी देख ली तो सचमुच 2 सांटी मारेगी, और एक जीवात्मा के हाथों परमात्मा की पिटाई पड़े, भाई ये बात तो ठीक नहीं। तो मुख खोलते ही भगवान की अनंत ऐश्वर्य शक्ति मुख में आके प्रकट हो गई, और मैया को लाला के मुख में सारा ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होने लगा। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र तारा मंडल सारा ब्रह्मांड दृष्टिगोचर हो रहा है। मैया तो कांप गई, हे भगवान किम स्वप्न, मैं कोई स्वप्न देख रही हूं का? वो तो देव माया, ये काऊ देवता की माया है का? मेरी बुद्धि को भ्रम है, आंखन में कोई बीमारी है गई का? अनेक प्रकार की कल्पना करके मैया घबराई, और मैया को लगा हो ना हो मेरा लाला साक्षात भगवान है। ये विचार आते ही मैया ने हाथ जोड़ के जैसी लाला को प्रणाम करना चाहा, कन्हैया ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। अरे मैया कहा कर रही है? बोले लाला तू तो साक्षात भगवान। कन्हैया बोले ना मैया मेरे मुंह में मिट्टी देखी का तूने? बोले लाला तू मिट्टी की कह, तेरे मुंह में तो पहाड़ के पहाड़ भरे हैं। कन्हैया बोले मैया तुम्हारी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाए गई होंगी, मेरे मुंह में पहाड़ कांते आ जाएंगे?
इस प्रकार से मैया को तुरंत वैष्णवी माया से प्रभु ने मोहित कर दिया। बोल माखन चोर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री महामंडलेश्वर महाराज की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा गोविंद बोलो, बोल माखन चोर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने दिव्य तपस्या करके भगवान की सुंदर बाल लीलाओं का सुख पाना चाहा, और वही आज प्रभु उन्हें प्रदान कर रहे हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं तदिश यानि यानि है गीतानि तद्बाल चरितानि च तद्निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। यशोदा मैया
तीनों प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा प्रभु की सेवा में समर्पित रहते हैं। कर्म से दधिमंथन कर रही हैं, वाणी से भगवान के सुमधुर चरित्रों का गायन कर रही हैं और मन से उन्हीं के श्री विग्रह का स्मरण करती जा रही हैं। मैया के यहाँ दास दासियों की कमी नहीं। गृह दासीसु अनेकों दास दासियां हैं, परंतु कर्मांतरि नियुक्ता, सबको इधर उधर के कामों में नियुक्त करती हैं। और इतनी दास दासियों के मध्य भी निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं शब्द के द्वारा मानो सुखदेव जी यही ध्वनित करना चाहते हैं कि देखो ब्रज स्वामिनी, घर में इतनी दास दासियां फिर भी मैया लाला के लिए अपने हाथों से ही दधि मंथन कर रही हैं। जिस माँ ने अपने हाथों से पुत्र की सेवा की होगी, वही पुत्र अपने हाथों से माँ की भी सेवा करेगा। और आपने उसे आया के भरोसे छोड़ दिया तो वो भी आपको किसी नौकरानी के भरोसे छोड़ देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए मां प्रत्येक लाला की सेवा अपने हाथों से। आज मैया दधि मंथन करती हुई प्रेम से मधुर मंगलमय लाला के गीत गा रही थी, मन ही मन स्मरण कर रही थी कि तुरंत प्रभु जागे और भागे। ताम स्तन्य काम आसाद्य। मैया की बड़ी अपूर्व शोभा हो रही है। रस्सी के बार बार मंथन करने से, घर्षण से स्वेद बिंदु श्रीमुख पर उभल रहे हैं, कुंडल झिलमिला रहे हैं। ऐसी अपूर्व शोभा में यशोदा मैया दधि मंथन कर रही थी कि लाला दौड़े और मथानी पकड़ ली। मैया भूख लगी है, लाला को भूखा जान के मैया सब काम छोड़ करके तुरंत लाला को गोदी में लेकर अपना स्तन पान कराने लगी। बड़े प्रेम से, अनुराग से मैया लाला को दुग्ध पान करा रही थी। लाला ने पूछा, मैया एक बात कहूं? बोले हाँ बेटा पूछ। बोले मैया ये बता तो दूध ज्यादा प्यारो लगे या पूत ज्यादा प्यारो लगे? मैया बोली लाला ये कुछ पूछवे की बात है? अरे मोकू अपनो पूत प्यारो लगे, पूत से बड़ो दूध थोड़ी है। कन्हैया बड़े प्रसन्न, मैया मोते बहुत प्रेम करे। और इतने में दासी ने खबर करी, अरे मैया तुम्हारो दूध उफन गयो। अरे भगवान, चूल्हे पे दूध चढ़ाए हो सही ना है। लाला है तुरंत उठा करके गोदी में से नीचे धर दिए और मैया भागी दूध उतारवे। कन्हैया ने सोचा देखो अतृप्त मुत्सृज्य जवेन साययो, जो पूर्ण मदह पूर्ण मिदम थे आज अतृप्त हो गए, अपूर्ण हो गए। मैया अतृप्त अवस्था में लाला को जब छोड़ के गई तो कन्हैया को भी क्रोध आ गया, अच्छा नहीं लगा। संजात कोप, अभी अभी कह रही थी पूत बहुत प्यारो लगे और दूध है देख करके पूते छोड़ दिए। क्या सचमुच मैया को दूध अधिक प्यारा था? ऐसी बात नहीं। माताओं की ऐसी मान्यता है कि दूध उफन के चूल्हे में जल जाए ये अनिष्ट कारक मानो जाए। तो मैया को लगा मेरे लाला पे आलाए बलाए रोज की तो आती ही रहे, आज दूध उफनेगो जलेगो, भगवान जाने और न जाने कोई नयो संकट न घर में खड़ो है जाए। इसलिए मैया दूध उतारने के लिए भागी, न कि पूत से अधिक दूध प्यारा थोड़ी है। मैया के यहाँ तो लाखों गैया हैं, दूध की क्या कमी। और उसमें ये पद्मगंधा का दिव्य दुग्ध है और मैया तो वही दिव्य दूध अपने लाला को पिलाती हैं, इसलिए भागी। और कन्हैया ने तुरंत एक पत्थर उठाया और क्रोध में आके जितने माट मटका दिखे धमाधम सबरे फोड़ दिए। अब जब दूध दही की कीच मची आंगन में तो अब भित्वा मृषा शुरू, झूठ मूठ के आंसू निकालने, आंखें मीड़ मीड़ के रोना प्रारंभ कर दिया। छोरन को स्वभाव होए पहले तो उत्पात मचा दें और जब कोई हानि पहुंचे, हानि हो जाए और उन्हें लगे कि मैया मारेगी तो मैया के मारने से पहले ही रोना चालू कर देते हैं। मैया की गुस्सा वैसी ठंडी हो जाए, छोराए रो तो देख। तो कन्हैया को लगा मैया मारेगी, मटका तोड़ दिए। तो भित्वा मृषाश्रु, झूठ मूठ के आंसू बहाने प्रारंभ कर दिए। मैया ने दूध उतारा और धम धम की आवाज जब कान में पड़ी, अरे कहा भयो ये। मैया वापिस लौटी तो देखें माट मटका फूटे पड़े हैं। माँ कन मिस्त्री बटोर करके भरते जा रहे हैं पात्र में और बंदर उनको लुटाते जा रहे हैं। मैया समझ गई सब लाला की करामात है।
अब हुना बोली तो ये निश्चित उद्दंड है जाएगा। और ऐसा विचार करके मैया ने हाथ में सांटी लई और लाला को पकड़वे के ताई जैसे धीरे बढ़ी और मैया को आते देखा तो लाला ने भी दौड़ लगाई। आगे कन्हैया और पीछे मैया भागते भागते। सुखदेव जी बोले परीक्षित कर लो दर्शन। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय तम मत्पात्मजम अव्यक्तम मर्तलिंगम अधोक्षजम गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। आज मैया उस परमपिता परमात्मा को लाठी के बल से पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं, जिसको बड़े बड़े योगी यम नियमादि अष्टांग योगों की सिद्धि करके भी ध्यान में नहीं पकड़ पा रहे, उसे मैया लाठी के बल से पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। प्रभु पकड़ में नहीं आए। मैया भागते भागते श्रांत हो गई, पसीना में लथपथ हो गई, हाँफती भई बैठ गई। देख कन्हैया पकड़ में आ जा, नहीं बहुत पिटेगो। कन्हैया बोले मैया पिटेंगे इसीलिए भाग रहे। मैया बोली लाला तू राजी राजी पकड़ में आ जा तो ना पिटेगो। कन्हैया बोले मैया तो कहा करेगी। बोले लाला तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले आज कौन सा त्योहार है। मैया बोली अब सब वहीं खड़ो खड़ो पूछ लेगो का इतकुआ सब बताए दूं। कन्हैया बोले तो ये लाठी काकू ले राखी है। मैया बोली लाला तो लाठी से डर लगे, ले ये फेंक दी लाठी। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला, लाठी फेंक दी। तो कन्हैया बोले देख मैया तू सचमुच पूजा करेगी। बोले हाँ लाला जरूर करूंगी। और पूजा को मतलब ना समझे, पूजा करवावे आएगा। जैसे निकट आए मैया ने गप दी से हाथ पकड़ लिया उदारी के अब तो तू घर चल। तेरी ऐसी पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। मेरी ददिया सास के जमाने के कारे कारे चीकने चीकने मटका तेने 1 मिनट में फोड़ डाले। मैया को अपने पुराने मटकन ते बड़ो प्रेम हो, जो माखन खाए खाए कर एकदम चिकने पड़ जाए कारे कारे। मैया बोली आज ना छोड़वे भाई, यदि मैंने दंड ना दियो तू निश्चित उद्दंड है जाएगा। अब तक गोपियन की शिकायत आती मैं झूठी मानती, पर अब मैं सच्ची मान गई। तो निश्चित ये सब कर तो होएगा। गोपियां कहती थी कि नाती भांडम भिनती, जब मेरे घर के तेने भांड फोड़ दिए तो गोपियन के घर में भगवान जाने कहा कर तो होएगा। छोड़ूंगी ना। अब कन्हैया ने आंखें मीड़ मीड़ के जोर जोर से रोने का अभिनय किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो प्रभु की कैसी विचित्र लीला हो रही है। पकड़ के मैया को लगा कि अब मारना तो ठीक नहीं, पर थोड़ी देर के लिए उखल से जरूर बांध दूं, ताकि कम से कम मेरो भय तो बनो रहे कि मैया बांध देगी। और कछु दंड ना दियो तो या को साहस और बढ़ जाएगा। तो मैया आई और उखल में बांधना प्रारंभ किया। 2 अंगुल रस्सी कम पड़वे लगी तो मैया ने गोपी को आवाज दी, बहना ने एक बड़ी सी एक रस्सी और ले आइयो। उसे जोड़ करके बांधा तो भी 2 अंगुल कम। एक एक करके मैया भगवान के ताई न जाने कितनी रस्सियां लेके आ गई, पर तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधन। 2 ही अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ती है? भक्तजन परिश्रम और भगवत कृपा। जब तक भक्त ये प्रबल परिश्रम करके ये प्रयास न करे कि मैं प्रभु को बांध के ही छोड़ूंगा, और उसके प्रबल प्रयास पर भगवान की कृपा दृष्टि भी पड़े। तप प्रभावा दैव प्रसादा। जीव का काम है तप करना, प्रभु का काम है कृपा करना। तो जीव का श्रम और प्रभु की कृपा जब दोनों परिपूर्ण हो जाए तो प्रभु भक्त के प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। कोई ये अभिमान करे कि मैं बांध लूंगा तो साधन बल से नहीं बंध सकते। भगवान बंधेंगे तो कृपा से ही बंध सकते हैं, प्रेम से ही बंध सकते हैं। प्रणय रसनया घृतांग्रि पद्म सबवती भागवत प्रधान उक्ता। प्रणय रसना से ही प्रभु को बांधा जा सकता है। मैया श्रांत हो गई, पसीना में लथपथ हो गई, केस भी बिखर गए, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। और दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, मैया का जब प्रबल परिश्रम प्रभु ने देखा, स्वमातो स्विन्न गात्राया विस्रस्त्र कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया से स्वबंधने। तब प्रबल परिश्रम को देख करके प्रभु को बड़ी दया आई
और अपने ही बंधन को प्रभु ने सहजता से स्वीकार कर लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की, जय दामोदर भगवान की। जय। उधर से दाम बांध दिया, नाम हो गया दामोदर। उखल में बंधे हैं कन्हैया। जो सुख, जो आनंद बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े देवताओं को, ब्रह्मा आदि को प्राप्त नहीं हुआ। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता जिसकी कृपा प्रसाद पाने को लालायित रहते हैं, आज देखो वो उखल में बंधे हैं भगवान, और बंधे हुए अपनी मुक्ति मैया से मांग रहे हैं। सारे जगत को मुक्ति देने वाला जगदीश्वर अपनी मुक्ति मैया से मांगे। कैसी अद्भुत प्रभु की ये लीला हो गई। मैया ने मुक्ति नहीं दी, सोचा कि थोड़ी देर बंधा रहेगा, तब तक मैं सद माखन निकाल लूंगी, उसके बाद खोल करके खिलाऊंगी। तो बंधा हुआ उखल में कन्हैया को छोड़कर मैया जैसी सद माखन निकालने का प्रयत्न करने अंदर गईं, और उधर कन्हैया ने धीरे से उखल घसीटना प्रारंभ किया। बंधे बंधे उखल में घसीटते हुए आगे बढ़े तो दो अर्जुन के वृक्ष खड़े थे, बीच में से निकल पड़े। कन्हैया तो निकल गए, परंतु उखल बड़ा दोनों वृक्षों में अटक गया। कन्हैया ने मारा एक झटका तो धड़ाम से दोनों वृक्ष टूट के नीचे गिरे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। दोनों वृक्षों से दो दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। अब देखिए भगवान की विचित्र लीला। उखल जीर्ण शीर्ण पुराना, और जिस उखल से मैया ने कन्हैया को बांधा है वो रस्सी भी रेशम की बड़ी कोमल। कन्हैया को कोई बहुत मजबूत रस्सी से थोड़ी मैया बांधती, अरे बड़ी सुकुमार रेशमी रस्सी है कि लाला को कहीं चोट न लगे, गड़ न जाए शरीर में। तो रस्सी भी कोमल, उखल भी जीर्ण शीर्ण पुराना, परंतु न रस्सी टूटी न उखल टूटा। कौन? विशाल वृक्ष जो आंगन में खड़े थे। तो भगवान ने रस्सी में कैसी अद्भुत शक्ति, उखल में कितनी अद्भुत शक्ति प्रकट कर दी कि उन दोनों में से किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, और इतने विशाल वृक्ष जड़ से उखड़ करके नीचे गिर पड़े। यह है भगवान की दिव्य लीला। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ जगदीश्वर हैं। वो जिससे जो कार्य कराना चाहे वही होता है। वृक्ष टूटे, दो महापुरुष प्रकट हुए। परीक्षित ने कहा महाराज कौन थे ये दोनों? सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर मणिग्रीव इनका नाम था। परम सुंदर और धनवान के पुत्र, इसलिए कई मद इकट्ठे हो गए इनके जीवन में। स्नान कर रहे थे सरोवर में, मदरा मदांध, तो रूप का मद, यौवन का मद, धन का मद और मजरा का मद और स्नान का मद, पांच पांच मद इकट्ठे हो गए। मदांध होकर के जल क्रीड़ा कर रहे थे, इतने में देवर्षि नारद निकल पड़े और सबने तो दौड़ के वस्त्र धारण किए, प्रणाम किया। पर ये अहंकार ग्रसित नारद जी के सन्मुख ज्यों के त्यों खड़े हो गए। महाराज जी दंडोत। महापुरुष तो तुरंत पहचान जाते हैं कहां से बोल रहा है। नारद जी समझ गए ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारा मद बोल रहा है, और आंखों पर जो तुम्हारे ज्यादा मद चढ़ा हुआ है, इसलिए दरिद्रता का कज्जल लगना बहुत आवश्यक है, तभी ये मद तुम्हारे ठीक होगा। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम। मूर्खो, इस देह पर अभिमान करते हो, जिस पर तुम अपना कब्जा मानते हो उस पर न जाने कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है। इस देह को तुम अपना मान के जो अहंकार करते हो, माता पिता कहते हैं हमारा पुत्र है, इसको तो हमने पैदा किया है। जिसके यहाँ सेवा करते हो, नौकरी करते हो, वो मालिक कहता है मेरा नौकर है, मैं जो कहूंगा सो करना पड़ेगा। अग्निदेव कहते हैं हमारा आहार है, भस्म तो मैं ही करूंगा। हिंसक जानवर देखते हैं, वो कहते हैं हमारा भोजन है, इसे तो हम भोजन हम पाएंगे। देह किमन्न दातु स्वम निषेक्तुर मातुरेव च मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरग्ने सुनोपि वा। कितने लोगों में बटा हुआ है ये तुम्हारा देह जिस पर इतना अहंकार कर रहे हो। इस प्रकार से तुम जड़वत खड़े हो, जाओ जड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। सारा अहंकार टूट गया, चरणों में गिर के रोए, गिड़गिड़ाए।
तो नारद जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, जाओ भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो आज स्वयं भगवान उखल के बंधन को स्वीकार करके इन नलकूबर मणिग्रीव के पास भव बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए आए। अरे भगवान का बंधन भी मुक्ति प्रदाता है, स्वयं बंधे हैं और फिर भी मुक्त कर रहे हैं नलकूबर और मणिग्रीव को। दोनों ने दिव्य भगवान की स्तुति करके वरदान मांगा। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हे प्रभु, हमारी गुण हमारी वाणी सदा आपके गुण गणों का गायन ही करती है, हमारे कान सदा आपके मधुर चरित्रों का पान करते रहे, हम हाथों से सदा आपकी सेवा ही करते रहे। मनस्तव स्मृत्याम शिरस्तव पादयोः, मन से सर्वदा आपका स्मरण करते रहें, सिर सदैव आपके चरणों में झुका रहे, नेत्रों से सदा आपके भगवत भक्तों का ही दर्शन करते रहें, यही आशीर्वाद है। जब दोनों स्तुति गान करते प्रस्थान कर गए, तब कहीं गोपानंदादय श्रुत्वा द्रुमयो पततो रवम्, वृक्ष गिरे पर शब्द भगवान ने होने नहीं दिया। और जब दोनों स्तुति करके चले गए, तब वृक्षों के गिरने का शब्द गोपी ग्वालों ने सुना। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और नंद बाबा ने जब बंधे हुए कन्हैया को देखा तो जोर से हंसते हुए कन्हैया को बंधन मुक्त कर दिया। विलोक्य नंदः प्रहसत् वदनो विममोच, कन्हैया बंधे पड़े हैं और नंद बाबा हंस रहे हैं। क्यों हंसे? बालक जब कोई बहुत बड़ा काम करता है पहली बार, तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, वाह अब हमारा बेटा पहलवान बन गया, देखो इतने बड़े वृक्षों को तोड़ के पटक दिया, इसलिए हंसे। अथवा इसलिए हंसे ये बच्चा है, बंधा हुआ वृक्षों के नीचे फंसा है, और मैं कहीं अपना भय प्रकट करता हूँ, घबराहट प्रकट करूंगा तो बच्चे पर क्या गलत प्रभाव पड़ेगा। कोई भी संकट आवे, कितना भी बड़ा होवे, पर बच्चों के सामने बड़ों को भय प्रकट नहीं करना चाहिए, अन्यथा बच्चों के कोमल हृदय पर खूब प्रभाव पड़ता है। इसलिए नंद बाबा को लगा कि हम बुजुर्ग हैं और लाला बंधे पड़े हैं, उखल में वृक्षों के बीच फंसे हैं, यदि मैंने भय प्रकट किया तो लाला कितना घबरा जाएगा। इसलिए ऊपर से तो हंस रहे हैं और मन में घबरा रहे हैं। प्रहसद बदना, ऊपर से हंसते हुए बंधन मुक्त किए प्रभु। परंतु इस घटना से बाबा बहुत परेशान हो गए। देखो तो आए दिन कोई ना कोई घटना घटती ही रहे मेरे लाला के ऊपर। एक दिन एक सुखिया मालिन मथुरा से फल बेचने आई, भगवान की अनन्य भक्त। जब आवाज इसकी सुनी तो भगवान स्वयं फल लेने के लिए आए। सारे जगत को फल देने वाले फल प्रदाता प्रभु स्वयं फल की कामना से आए, और जो भगवान की मधुर बांकी झांकी निहारी, मालिनी मुक्त हो गई, सारे फल प्रभु को ही प्रदान कर दिए। और भगवान गए बदले में अपनी अंजलि में थोड़ी सी धान अन्न राशि लेकर के आए, तो थोड़े बहुत दाने बचे वही डलिया में डाल दिए। वही लेकर के मालिनी घर गई तो घर आके क्या देखती है कि उसकी समस्त डलिया फलई अपूरयत रत्नई फल भांडम अपूरी च, जिस डलिया में फल थे वो आज डलिया रत्नों से परिपूर्ण जगमगा रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी प्रभु ने सुखिया मालिन पर कृपा की। कन्हैया सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। रोहिणी मैया पुकारने जाती है, अरे बेटा कन्हैया चलो चलो नहाओ धो, भोजन नहीं पाना, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, स्नान करो, ब्राह्मणों को गायों का दान करो, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। पर कोई नहीं सुनता। और जब मैया आके पुकारती है, कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष तात एहि स्तनम प्यव अलम बिहारी छुच्छांत क्रीड़ा श्रांतोषि पुत्र का। अरे बेटा तू सवेरे को खेल रहा है, भूख लग रही होगी, चल आकर के पहले दूध पी ले, पेट भर ले, फिर प्रेम से खेलियो। और खावे पीवे को नाम सुनते ही कन्हैया दाऊ भैया के साथ दौड़े दौड़े तुरंत आ जाते हैं। यशोदा जी हाथ पकड़ती हैं, फिर कहती हैं चलो पहले स्नान करो,
हरे राम नाम। देखो तो सवेरे के धूल में लोटपोट हो रहे हैं और तुम्हारे सखा नवे धोवे कहते राजकुमार जैसे बने ठंडे घूम रहे। धूल धूसरितांगस्त्वम पुत्र मज्जनमावह, चलो पहले स्नान करो। तो ये बुलाने का तरीका है। बच्चों को नहाने के नाम से बुलाओगे तो सब भाग जाएंगे। तो खिलाने के नाम से मैया पुकारती है और फिर नहाने के लिए ले जाती है। तो स्नान करा के ब्राह्मणों को गोदान करवाती हैं और बीच बीच में प्रलोभन अन्य साथियों का देती हैं। देख बेटा, पश्य पश्य वयस्यास्ते मातृमृष्टान स्वलंकृतान त्वं च स्नातक कृताहारो बिहरस्व स्वलंकृतः। तू भी सज धज के तैयार है जा, फिर खेलियो प्रेम ते अपने सखान के साथ। इत्थम यशोदा तम शेष शेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धीर नप। इस प्रकार से उस परम पिता परमात्मा को मैया अपना नन्ना सा शिशु मान करके अद्भुत वात्सल्य प्रदान करती है। नंद बाबा ने समस्त ग्वाल वालों को बुलाए करके विचार विमर्श किया। देखो भाई ब्रजवासियों, हमने आज ये निर्णय लियो है कि ये गोकुल अब रहवे योग्य ना रहा। तुम तो अच्छी तरह जानो, जब से लाला को जन्म भयो है तब से ही उत्पात बढ़े हैं। इसलिए अब हमारी दृष्टि से हमें कहीं अन्य स्थान का चयन करना चाहिए। पर यह समझ में ना आवे कौन सी जगह जाएं। इसलिए हमने आज सबन को बुलवाया है। आप ही लोग बताओ, हम तो अब गोकुल में रहवे वाले में। पैदा होते ही छोरा के जन्म महोत्सव पर पूतना आई गई। ने करवट बदलवो सीखो कि सकटा सुर आ गयो, फिर तृणाव्रत को तूफान आ गयो। आज कछुन आए तो इतने पुराने बरसन के वृक्ष मेरे लाला पे टूट के गिर गए। इसलिए अब रहे वो ठीक ना है। उपनंद बोले भैया तो हम एक जगह बतावें। हाँ हाँ बताओ। बोले बाबा हमारे ब्रज में 12 वन हैं, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन। इन समस्त वनों में हमें सर्वश्रेष्ठ लगे श्रीधाम वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवेणुरम। बहुत ही सुंदर वन वृंदावन, यहाँ पर सुंदर हरियाली घास, गैया खाए खाए के प्रसन्न है जाएंगे। गोवर्धन की सुंदर तलहटी, गिरिराज की गुफाएं। बाबा बहुत ही रमणीय स्थान है। नंद बाबा बोले भैया तुम सबन को पसंद हैं? तो सबरे ग्वाला एक स्वर में बोले साधु साधु इति वादिना। भाई बहुत बढ़िया वृंदावन हमको भी बहुत प्रिय है। नंद बाबा बोले जब सबन को प्रिय है तो फिर देर काय बात की, चलो। सबने अपना अपना सामान बैलगाड़ियों में भरना चालू किया और देखते देखते सारी सामग्रियां बैलगाड़ियों में सजाकर निकल पड़े गोकुल से वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहं तत्र चक्रुर्व्रजावासं सकटैरर्धचंद्रवत्। नंद बाबा ने अर्धचंद्राकार बैलगाड़ियों को खड़ा किया। वृंदावन धाम हर काल में हर समय में परम सुख प्रदान करने वाला 12 मास महोत्सव मनते हैं। नित्य नवीन आनंद श्रीधाम वृंदावन में। वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम, भगवान के भक्त वृंदों का ही जहां वास है। रसिकों की भूमि, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति। जिसमें प्रविष्ट होते ही सभी प्राणी, कीट पतंग कोई भी क्यों ना हो, सब सच्चिदानंद स्वरूप हो जाते हैं। श्रुतियां भी जिस प्रभु का अंत न पा सकी, उन श्रुतियों को भी यदि परमात्मा प्राप्त हुए तो श्रीधाम वृंदावन के वृक्षों के नीचे वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य यद ब्रज वनिता भूत्वा श्रुतवी यही बावलोकितम पर ब्रह्म। क्योंकि श्रुतियों ने भी ब्रज गोपियों के रूप में ब्रज भूमि में आकर के ही उस ब्रह्म को साकार रूप में प्राप्त कर पाया। वृंदावन के वृक्ष के सन्मुख कल्प वृक्ष भी तुच्छ है। कल्प वृक्ष के नीचे जो मांगो मिलता है, पर स्वर्ग संपदा दे सकता है। और यदि उससे कहो कि हमें श्री कृष्ण का दर्शन करा दो, तो ये उसकी सामर्थ्य नहीं।
और वृंदावन के वृक्ष में वृंदा विपने द्रुमे द्रुमे पश्य, उसी परब्रह्म परमात्मा को वृंदावन के वृक्ष वृक्ष के नीचे चल करके देख लो। तो वृंदावन का वृक्ष कल्प वृक्ष सेवी श्रेष्ठतम है, महान है। ऐसा दिव्य धाम वृंदावन, पर अदृश्यं चर्म चक्षुषा, इन चर्म चक्षुओं से उस दिव्य धाम को देखना संभव नहीं। जैसे भगवान के दिव्य रूप को दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, ऐसे भगवान के दिव्य धाम को भी दिव्य दृष्टि से ही देखना संभव है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृंदावन की दिव्य निकुंजों को देखकर, गोवर्धन की तलहटी और दिव्य उत्ताल शिखर को देखकर और कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव सुनकर कन्हैया का मन मयूर नृत्य कर उठा। दाऊ जी के साथ बड़े स्नेह में प्रभु नाचने लगे। बड़ा सुख, बड़ा आनंद प्रभु को प्राप्त हुआ। जो वृंदावन धाम प्रभु को भी परमानंद परम सुख प्रदान करता है, भला उस भूमि में भक्तों को सुख और आनंद कैसे प्राप्त नहीं होगा। मीरा जी गई, झूम के नाच उठी, और सबसे प्रिय धाम लगा तो श्री धाम वृंदावन ही लगा। आइए मीरा जी के पद के साथ श्री धाम वृंदावन का दर्शन करें। उसके बाद पूज्यपाद श्री महामंडलेश्वर जी महाराज के वचनों का भी आशीर्वचन हम सब प्राप्त करेंगे। आनी मोहे लागे वृंदावन लागे वृंदावन आनी मोहे लागे वृंदावन मोहे लागे वृंदावन लागे वृंदावन लागे वृंदावन को। कैसा है वृंदावन? राधे राधे। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन
यमानुजा यमुना मैया। निर्मल नीर बहत यमुना में, 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 भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, लागे वृंदावन ली को, लागे वृंदावन ली को, लागे वृंदावन ली को, लागे वृंदावन ली को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरिधर नागर, नटवर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना